हेलो टीचर्स, नमस्कार। मैं प्राइमरी वाला संगशील XARP फ्रॉम सिद्धार्थ नगर। टॉपिक आपको दिख रहा होगा, मीना मंच। इसका हमको गठन करना है और कार्यवाही पंजिका बनानी है। क्योंकि नया सत्र आ गया है तो नए तरीके से गठन होना चाहिए। जो कक्षा 8 के हमारे बच्चे थे वो अब जा चुके हैं, तो फिर से गठन करना है। क्या इसके कार्य होते हैं, क्या उद्देश्य होते हैं, इसको हम लोग डिटेल में जानेंगे। और जानने के पहले आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आइए देखते हैं क्या क्या करना होगा इसमें। तो मीना मंच गठन किया क्या गया है, ये सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि मीना एक काल्पनिक नाम है जो दिया गया है बालिकाओं के लिए, खास करके कि कोई भी जागरूकता का कार्य अगर हमें करना है बालिकाओं के बीच में, महिलाओं के बीच में, तो उसके लिए हमारे विद्यालयों में ये कक्षा 6 से 8 के लिए तो जो बालिकाएं हैं उसमें जागरूकता फैल सके। चाहे वो नारी सशक्तिकरण के लिए हो या फिर जो महिला उत्पीड़न आजकल हम लोग को सुनने को मिलता है, तमाम सारी ऐसी बाधाएं हैं, या बालिकाओं के बीच की बातें हैं, जो शोषण होता है उनका, तो इन सब पर वो अपनी बात रख सकें, अपनी राय बना सकें टीचर्स के बीच में, और उसको हम लोग आगे तक उनको पावरफुल बना सकें। तो इसके लिए इसका गठन करना बड़ा ही आवश्यक है। तो इसलिए ये मीना मंच का निर्माण हुआ है हमारे हर विद्यालय में, जूनियर विद्यालय में, और आजकल तो कंपोजिट विद्यालय जो है 6 to 8, वहाँ पर भी ये लागू है। तो क्या क्या करना होगा आइए देखते हैं। तो ये जो मीना नाम से जो बालिका का नाम रखा गया है, इसका हम लोग काल्पनिक नाम है, इसका जन्मदिवस भी मनाते हैं 24 सितंबर को, क्योंकि इसी के दिन गठन भी हुआ था। और इसमें टीचर्स और बालिकाओं का जो है एक तरह से आपस में तालमेल बना करके गठित किया गया है। इसमें टीचर्स जो हमारे विद्यालय के हैं वो नोडल हैं, सुगमकर्ता बनेंगी, चाहे वो महिला हो या पुरुष अध्यापक हो। और साथ ही साथ एक जो उसमें लड़की है, बालिका है, वो पावर एंजल बनाया जाएगा, मुखिया बनाया जाएगा। तो क्या क्या खास है इसमें, आइए इसके हम लोग उद्देश्य को जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या है कि पहला उद्देश्य, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उस पर हम लोग बात कर लेते हैं, कि किशोरियों की उपस्थिति और आत्मविश्वास को बढ़ाना। ये पहला पॉइंट है कि ज़्यादा से ज़्यादा अटेंडेंस हो सके हमारे क्लास में और कॉन्फिडेंस लेवल उनका हाई किया जाए, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा पॉइंट है हमारा कि विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता का विकास करना, लैंगिक भेदभाव रहित समाज का निर्माण। ये जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं, लैंगिक भेदभाव आजकल चल रहे हैं, और ये बच्चों में खास करके पनपता है, क्योंकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं ज़्यादातर, तो उनके लिए खास करके हमें इन पर बात करनी होगी कि लैंगिक भेदभाव कुछ है नहीं। ये जो परंपरागत या रूढ़वादिता चली आ रही है, इसको खत्म करने की आवश्यकता है। और है कि विभिन्न सामाजिक पहलुओं पर जागरूकता विकसित करना, क्योंकि गांव का माहौल ऐसा होता है कि जल्दी हम लोग जागरूक नहीं हो पाते हैं। तो इसके लिए अगर महिलाओं को हम विद्यालय में बताएंगे, नए नए कार्यक्रम, नवीन कार्यक्रम, अभियान, मिशन चलते रहेंगे, तो वो बालिकाएं अपने घरों तक पहुंचा सकती हैं, इसको आसानी से जागरूक कर सकती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अभिव्यक्ति का मंच प्रदान करना है। इससे बालिकाओं में जो है कॉन्फिडेंस लेवल जब बढ़ेगा तो और अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हैं, खुल करके बाहर आ सकते हैं, आगे आ सकते हैं, ताकि वो पुरुषों के मुकाबले कहीं अपने आप को कम ना आंकने पाए। तो ये सारे उद्देश्य हैं खास करके मीना मंच गठन करने का। अब हम लोग बात करते हैं कि मीना मंच के कार्य क्या हैं, जो प्रमुख रूप से कार्य हैं। चलिए एक एक करके हम सरसरी निगाह से देखते हैं। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है कि ये प्रत्येक शनिवार को मीना मंच सभा बैठक आयोजित करना, कि महीने के चारों शनिवार को जो है इसकी बैठक होगी, पावर एंजल वहाँ होगा, और जो सुगमकर्ता जो टीचर होगा वो एक कार्यक्रम आयोजित करेगा, एक्सप्लेन करेगा जो भी मुद्दे हैं उस दिन के, या बालिकाओं के लिए जो आया है। और इसमें दीक्षा ऐप पर भी तमाम सारे कार्यक्रम और कहानियां हैं बालिकाओं के लिए, जो टीचर्स को ट्रेनिंग भी लेनी है, जो दिसंबर से शुरू हो गया 2024 से, और शायद जुलाई, अगस्त, सितंबर तक इसको ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है। तो एक एक कहानियां उसमें अच्छी अच्छी दी हैं, ये टीचर्स अपना उस वहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त भी कर सकते हैं। तो ये हो गया। दूसरा है कि बालिका शिक्षा के महत्व को जन समुदाय की आवाज बनाना, विद्यालय में सहज, सुंदर और सकारात्मक वातावरण का निर्माण, अनुपस्थित बच्चों की सूची बनाकर विद्यालय आने के लिए प्रेरित करना,
बागवानी, वृक्षारोपण, स्वच्छता संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देना, विद्यालयी बच्चों के विषय संबंधित ज्ञान को बढ़ावा देना, मीना मंच की बैठकों को अभिभावकों के साथ संचालित करना। तो शनिवार को अक्सर हम लोग गतिविधियों का दिन होता है और किसी शनिवार को हम लोग अभिभावक को भी बुला सकते हैं। मीना मंच के तहत तमाम सारे जो कार्यक्रम है उसको आयोजित कर सकते हैं। अंधविश्वास को दूर कर वैज्ञानिक चेतना को बढ़ावा देना और स्थानीय स्थलों, कार्यालयों का भ्रमण कर सोच को विकसित करना। तो बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं जहां पर हम पर्यटन के रूप में या फिर बच्चों को घुमा करके अपने आसपास, बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हो सकते हैं जो अपने आसपास के कस्बों को, जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं उसको हम बच्चों को दिखा सकते हैं। जैसे पीएससी, सीएससी क्या है, जिला अस्पताल क्या है, थाना क्या होता है, कोतवाली क्या होता है, बाजार क्या है, क्रय विक्रय विपणन केंद्र क्या है, ये सब हम लोग बच्चों को जागरूक करने के लिए ये सब हम लोग दिखा सकते हैं, घुमा सकते हैं। समय प्रबंधन और स्वास्थ्य प्रबंधन के महत्व के सभी रूबरू करवाना, कौशल वृद्धि के लिए विद्यालय में जब जब प्रतियोगिता हो तो उसमें आयोजन करके सभी बच्चों को प्रतिभाग कराना। कुरीतियों समस्याओं जैसे लिंग भेद, बाल मजदूरी, बाल विवाह, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या, कुपोषण आदि मुद्दों पर सही संदेश देना। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कि शब्द ही बच्चे नहीं सुने हैं या ग्रामीण क्षेत्र के लोग नहीं जानते कि ये कुपोषण क्या है, लैंगिक विभेद क्या है। जानते सब कुछ है लेकिन एक बेहतर तरीके से उनको कोई एक्सप्लेन नहीं करता है। तो जब ये बच्चों को पता रहेगा तो अपने गांव में, अपने परिवार में, घर में इसको बता करके लोगों को जागरूक कर सकते हैं, बाल विवाह को रोक सकते हैं। तो ये सारे जो हैं ये प्रमुख कार्य हैं हमारे मीना मंच के, ये उद्देश्य हैं और ये कार्य हैं। तो यहाँ देखिए मीना के गुण कैसे होने चाहिए। पहली बात तो निर्भीक, निडर होना चाहिए, आत्मविश्वास से लवरेज हो, कॉन्फिडेंस लेवल उसका जो है हाई होना चाहिए, निर्णय लेने की क्षमता हो, मैं साहसी भी हूँ वो कह सके, और सक्रिय प्रतिभागिता हो, हर चीज में सक्रिय होकर के काम कर सके और हंसमुख होना चाहिए। तो उसी को जो एक हम मुखिया बनाएंगे, मीना मंच के जो सदस्य होंगे, क्योंकि इसमें लगभग 20 सदस्य होंगे और 20 में से 1/3 जो है मतलब कि 14 बालिका और 6 बालक, इस तरह से जो सदस्य और मेंबर हों, और उसका एक पावर एंजल जो है बालिका होगी, जो मुखिया होगी, लीडर होगी। तो इस तरह से हमें उसको गठन करना। फिर है जो सत्र संचालन करना है, उसमें क्या प्रमुख रूप से क्या होना चाहिए। देखिए सबसे पहला जो है उसमें है कि चरण 1 में गतिविधियां होंगी। गतिविधि के माध्यम से किशोर किशोरियों को नए अनुभवों से सराबोर किया जाएगा। दूसरे चरण में आत्मनिरीक्षण और आत्मचिंतन, जिसपे जो भी किशोर के जो भावनाएं हैं, विचार, उनका परीक्षण करेंगे, उस पर विचार किया जाएगा। आपसी संवाद, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आपस में संवाद करें, समस्या का समाधान निकालें, रचनात्मक सोच हो उनकी, निर्णय लेना उनको आ जाए, और कार्यवाही के लिए स्वयं करें या परिवार, समुदाय या फिर टीचर्स की मदद लें। तो ये सब प्रमुख जो है 5 बिंदु हैं जिस पर कार्य करेंगे हमारे जो पावर एंजल हैं और उनके सदस्यगण हैं। तो इस सत्र संचालन के लिए, बैठक के लिए और इसका जो कैलेंडर है उसको कैसे हमें बढ़िया से क्रियान्वित करना है, उसके लिए एक बाकायदा बढ़िया सा हमें कार्यवाही पंजिका भी बनानी होगी, जो पावर एंजल और जो सुगम करता टीचर नोडल है उनके मध्य में जो भी वार्तालाप होगी, जो भी कार्यक्रम संचालित होगा, उसको हम लोग ऑन रिकॉर्ड रखेंगे। तो इतना काम हम लोग को करना होगा मीना मंच गठन करके, उसके उद्देश्य को और कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसका हम PDF भी डाल देंगे, इसको आप देख करके आप शेयर कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो हमारे पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। प्राइमरी वाला संशील। फिर मिलते हैं ऐसे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए मैं प्राइमरी वाला संशील, टाटा।